हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो के अंदर। आप सभी लोगों को इस वीडियो में जो मैंने आपको साउथर्न रेलवे का बताया था, एक नोटिफिकेशन याद हो आप लोगों को, एक बार दोबारा से दिखा दूं। आई थिंक मैं इसका फॉर्म आपको फिलअप नहीं करा पाया था और इस वीडियो में मैं आपको इसका फॉर्म फिलअप करा दूंगा। जैसा कि आपको याद होगा, एक नोटिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके थे जिसके अंदर रेलवे ने बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली थी। ये आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो इस वैकेंसी का हमने फॉर्म नहीं भरा था, आपको याद हो तो, है ना। तो हम इस वीडियो में फॉर्म भर लेते, चलिए आपको बता देते पूरा फॉर्म भर के। आज 2 अगस्त है, आपके पास 12 अगस्त तक का समय है। आज से लगभग 10 दिन का और टाइम यू हैव फॉर अप्लाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं सारा प्रोसेस करा दूंगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस करेंगे इस वीडियो में। आपको याद हो इसमें वैकेंसियाँ आई थी, एक बार वैकेंसियों का नंबर दिखा दूं। 2440 लोगों की वैकेंसी आई है, जॉब आई है रेलवे में। अप्रेंटाइज की जॉब है ये। इसमें आपको याद हो तो पूरा स्टेट, पूरा तमिलनाडु फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा होल यूनियन टेरिटोरी ऑफ पुडुचेरी, यानी पुडुचेरी यूटी जो आपका आता है, यानी भारत देश में एक पुडुचेरी जगह है, वहाँ पर केंद्र शासित है, मतलब केंद्र का शासन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग। तो आप याद रखिए कि यूनियन टेरिटोरी ऑफ पुडुचेरी का फॉर्म डालना है या स्टेट तमिलनाडु का फॉर्म डालना है। मतलब तमिलनाडु स्टेट और पुडुचेरी से, पूरे केरला स्टेट से और तमिलनाडु से और पुडुचेरी के सभी लोग फॉर्म डाल सकते हैं इस वैकेंसी पर। 2440 के लगभग वैकेंसी आई है अप्रेंटाइज की। याद रखिए आपको इसमें 10th पास क्वालिफिकेशन लगेगा, कुछ आईटीआई का क्वालिफिकेशन लगेगा। यहाँ पर जो पोस्टें आई हैं वो आईटीआई वालों का भी आया है और फ्रेशर्स का भी आया है। अगर इफ़ यू आर आईटीआई क्वालिफाइड और फ्रेशर, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट पर। याद रखिएगा पूरा भारत अप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ इन जगह के लोग ही अप्लाई करेंगे। 12 अगस्त तक फॉर्म भरा जा रहा है और 22 जुलाई से फॉर्म ओपन हुआ था। आज 2 अगस्त है, आपको 9 दिन पहले फॉर्म भरवा देता हूँ। इस वीडियो को देखकर आप फॉर्म अप्लाई कर लेना। ठीक है जी। यहाँ पर दोस्तों पूरे एंटायर भारत के अंदर एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर कहा गया है कि ये वैकेंसी तमिलनाडु और पुडुचेरी और केरला और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड लक्षद्वीप वाले लोग और आंध्र प्रदेश के नेलोर और चित्तूर वाले लोग, इसके साथ साथ कर्नाटका के, दक्षिणा कनाडा के लोग ही फॉर्म डालेंगे इसमें। ठीक है जी। तो दक्षिणा कनाडा मतलब साउथ कनाडा वाले लोग ही फॉर्म डालेंगे। यहाँ पर एक जगह है, एक ज़िला है आप लोगों का कर्नाटका में, दक्षिणा कनाडा, उधर के लोग ही इसमें फॉर्म डालेंगे। ठीक है जी। तो इस वैकेंसी पर जितने भी लोग फॉर्म डाल रहे हो, 2440 वैकेंसीज़ हैं। याद रखिएगा रेलवे में है डायरेक्ट। अलग अलग ट्रेड की है, जैसे फिटर आपको बनना हो, वेल्डर बनना हो, या फिर रेडियोलॉजी एमएलटी बनना हो, या पैथोलॉजी और कार्डियोलॉजी के लिए, या फिर आप मशीनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन, कोपा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, और इसके साथ साथ प्लम्बर का भी पोस्ट, पेंटर का पोस्ट, टर्नर और वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक में चाहिए इन लोगों को। ठीक है, तो जितने लोगों को ये सारी पोस्टें लेनी है अलग अलग वर्कशॉप में, अलग अलग यूनिट में, तो सब लोग ध्यान से देख रहे हैं इस वीडियो को। मैं आपका फॉर्म भरवा रहा हूँ, नोटिफिकेशन डिस्कस कर चुका हूँ। 22 जुलाई से 18 अगस्त के बीच फॉर्म भरे जा रहे हैं इस पोस्ट पर। तो जिन भी लोगों को अप्लाई करना है 12 अगस्त तक ही फॉर्म भरेंगे, तो आप इस वीडियो को देख के फॉर्म भर लो। एक चीज़ और अपडेट है भारत वालों के लिए। आपको याद हो कि एक आपका एमटीएस फॉर्म आया था, मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार एसएससी 10th पास वाला। तो दोस्तों उसके लिए भी पूरा एंटायर भारत एलिजिबल है। आप पूरे भारत, केरला, कर्नाटका, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश से और दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, पूरे एंटायर भारत, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, सारे लोग फॉर्म उस पर डाल सकते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाले सब लोग। बट याद रखिएगा दोस्तों, उसका फॉर्म एमटीएस का 31 जुलाई को बंद होना था, वो एक्सटेंड होकर 3 अगस्त की नाइट में बंद होगा। यानी आपके लिए अभी 22 घंटे और हैं। यानी आप कल की शाम तक फॉर्म अप्लाई करना चाहो तो उस पोस्ट का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, पूरा एंटायर भारत एमटीएस हवलदार पर फॉर्म भर सकता है। आप चाहो तो फॉर्म भरिए, 3 अगस्त की नाइट तक फॉर्म भर लीजिए। 100 रुपये फॉर्म का फीस है एमटीएस हवलदार भरने के लिए, तो आप भर लेना। मुझे उम्मीद है सब लोग भरना चाहें तो भर सकते हैं एमटीएस हवलदार फॉर्म को। और एक चीज़ और अपडेट है एमटीएस हवलदार वालों के लिए, जो आपकी वैकेंसी 7-8 हज़ार आई थी, अब वो वैकेंसी, उसमें 1300 वैकेंसी और इंक्रीज़ हुआ है आप लोगों का, और अब वो 9500 प्लस हो गया है। यानी जो एमटीएस हवलदार का वैकेंसी हमने कहा था
कि 12,000 आने का उम्मीद था, क्योंकि 12,000 वैकेंसियाँ थी सरकार के विभागों में। एमटीएस हवलदार की वैकेंसियाँ 12,000 वैकेंट थी, बट नोटिस जब आया था तो तब आपका वैकेंसी 7,900 करीब था। 972 इतना ही कुछ था, मतलब 7,900 के करीब था। जब इसमें 1,300 वैकेंसी और कल एक नोटिस निकाला एसएससी ने, उसमें कहा कि हम इसमें वैकेंसी और इंक्रीज़ कर रहे हैं, लगभग 1,300 वैकेंसी और इंक्रीज़ कर दी है। तो अब आपकी वैकेंसी जो हुई है वो 9,500 प्लस हुई है। ठीक है, ये आपका न्यू वैकेंसी एमटीएस हवलदार का है। तो जो लोग फॉर्म नहीं डाल रहे हैं एमटीएस हवलदार का, आप डाल लो। वैकेंसी इंक्रीज होकर आप लोगों के लिए आया है, पूरे एंटायर इंडिया के लिए। ठीक है, तो अब 9,500 लोगों को जॉब मिल रहा है एमटीएस और हवलदार का। जो इससे पहले मिल रहा था लोगों को जॉब, वो टोटल मिल रहा था 7,900 प्लस लोगों को मिल रहा था। लगभग 8,000 के करीब लोगों को उसमें एमटीएस और हवलदार पर पोस्ट पर फॉर्म भर के जॉब मिलेगा। जो एसएससी वाला है 10th पास का एंटायर भारत का, वो पहले 8,000 वैकेंसी था, उसमें 1,300 और बढ़ा दिया, अब वो 9,500 हो गया है। तो जितने लोगों को आप फॉर्म डालना है आप डाल लो। कल यानी 3 अगस्त की रात 11-12 बजे तक फॉर्म डलेगा। 11:50 तक, 3 अगस्त की 11:50 तक फॉर्म डाला जाएगा। 9,500 वैकेंसीज अब हो गई हैं, पहले 8,200 प्लस वैकेंसीज थी। जिन भी लोगों को पहले नोटिफिकेशन वाला वीडियो देखना है जाकर देख लो। फॉर्म भरने का वीडियो, नोटिफिकेशन का वीडियो हम कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आपकी इंडियन रेलवे का जो नया फॉर्म आया है अप्रेंटाइज का, जो साउथ एरिया में आया है, जो तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी तरफ आया है, उसका फॉर्म इस वीडियो में हम आपको भरवा रहे हैं। ठीक है, तो साउथर्न रेलवे के वेबसाइट पर ही ये फॉर्म भरा जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपका फॉर्म भरवा देता हूँ। कोई भी परेशानी आ जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। 12 अगस्त तक का आपके पास टाइम है। इस वीडियो में पूरा फॉर्म भरवाया जा रहा है। इसमें 2,400 वैकेंसियों पर, 2,440 वैकेंसियों पर, इसमें सिर्फ तमिलनाडु केरला के लोग ही फॉर्म डालें, अंडमान एंड निकोबार के लोग ही फॉर्म डालें, लक्षद्वीप के लोग और जो आंध्र प्रदेश के नेलोर चित्तौड़ के लोग हैं वो, और काकीनाडा जो आपका कर्नाटका का जो दक्षिणा कन्नड़ा है वहीं के लोग फॉर्म डालें। और इसके बस इन्हीं जगहों के लोगों को फॉर्म डालना है। जो इसके बाहर हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के लोगों को ये रेलवे वाला फॉर्म नहीं डालना है। एमटीएस और हवलदार वाला फॉर्म आप कल की रात तक सभी पूरा भारत डाल सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो साउथर्न रेलवे वालों का एक फॉर्म था वो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस के साथ भरवा दिया जाएगा। और एमटीएस का हम पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, तो जो लोग नए हैं वो एमटीएस वाला वीडियो जाकर चेकआउट करके जल्द से जल्द आ जाएं। हाँ, प्रिपरेशन मैंने सीजीएल का शुरू करा दिया, एमटीएस का और एएलपी और बाकी पोस्ट का प्रिपरेशन इसी चैनल पे मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना भाई अगर नहीं किया है तो, और कमेंट में नए टॉपिक भाई बता देना अपने जो भी हो, और लाइक शेयर तो तुम लोग करते ही हो। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन, ये सारे टैब मैंने प्रोवाइड कराए हैं। जितने भी एंटायर भारत के लोग सुन रहे हैं इस वीडियो में, वही फॉर्म डालें। उसमें भी सिर्फ स्टेट टीएन, केरला के, तमिलनाडु के, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार और आंध्र प्रदेश के 2 ज़िले इसके अंदर डाले हैं, वहीं के लोग फॉर्म डालें। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा बंदा फॉर्म ना डाले दूसरी कहीं और से। ठीक है, सबसे पहले आप साउथर्न रेलवे पर आते हो तो आपको यहाँ पर एक ऐप देखिए, एक्ट अप्रेंटाइज का ऑप्शन मिलेगा। इस पर टिक करते हो आप जैसे ही, तो आप इधर आ जाओगे और यहाँ पर आपको दिख जाएंगे 2, एक नोटिफिकेशन, एक अप्लाई लिंक। तो नोटिफिकेशन आप टिक करोगे, आपके सामने वही नोटिस आ जाएगा जो मैंने आपको पहले से खोला हुआ है। अप्लाई पर टिक करोगे सीधा फॉर्म पर आ जाओगे। ठीक है, तो 12 अगस्त इसमें लास्ट टाइम है, 12 अगस्त तक सब फॉर्म डाल लेना। नोटिस मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया था। किसी का कोई पॉइंट लगता है उसको तो मुझे कमेंट में बता सकता है। जैसे हम अप्लाई पर टिक करते हैं, जैसे हम यहाँ पर अप्लाई पर टिक करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा। आपको रजिस्टर पर टिक करना है। सबसे पहले आप रजिस्टर पर टिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आएगा, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर इधर यूनिट सिलेक्ट करना है। याद रखिए, आप जितने भी लोग फॉर्म भर रहे हैं सिर्फ एक ही यूनिट पर फॉर्म डालना है। एक से ज़्यादा यूनिट पर किसी को फॉर्म डालना अलाउड ही नहीं है। तो या तो सेंट्रल रेलवे गोल्डन रॉक में डालो, या कैरिएज वर्क पेरम्बूर में डाल सकते हो, या फिर सिंगल जो सिग्नल है,
सिग्नल और टेलीकॉम वर्कशॉप और पोडानूर में डाल सकते हो। तो मैं इसमें आप लोगों का एक काम करता हूँ, सेंट्रल वर्कशॉप गोल्डन रॉक वालों का फॉर्म भर लेते हैं, ठीक है। ये रहा आप लोगों का, एक बार इसमें लोगों को देखो, सेंट्रल वर्कशॉप अभी यहाँ मिल जाएगी। देखो सेंट्रल वर्कशॉप का अलग है लिंक। तो 3 यूनिट इस बार फॉर्म आए हैं। आप तीनों यूनिट में से जिसमें भी डालोगे सही से डालना। 10th पास प्लस आईटीआई। इस अगर आप आईटीआई नहीं है आपके पास तो आप 10th पास से भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट में हम ऐसा करते हैं कि सेंट्रल वर्कशॉप गोल्डन रॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं। वैसे हम पोडानूर और पेरम्बोर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कैरियज वर्क के लिए, बट सेंट्रल वर्कशॉप गोल्डन रॉक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप अप्लाई जिस पोस्ट पे करोगे आप नोटिफिकेशन देख कर ही अप्लाई करना। जैसे आप फ्रेशर और आईटीआई, मैं आईटीआई वाले पोस्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ। आईटीआई में मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे तो एक तो पोन मलाई आ रहा है, और एक आपका तिरुचिरापल्ली डिवीज़न और मदुरई डिवीज़न के लिए है। तो मैं मदुरई वाले पे भरवा रहा हूँ। सिलेक्ट ट्रेड। ट्रेड में आप फिटर, वेल्डर और ये सारे पे अप्लाई कर सकते हो। मैं इलेक्ट्रीशियन वाले पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट और ओके कर देना है, ठीक है। अब आपने सिलेक्ट कर लिया कि आप किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, आपने बता दिया है। आपका मन है कि आप सेंट्रल वर्कशॉप गोल्डन रॉक में आईटीआई पोस्टों पर अप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रीशियन आईटीआई सर्टिफिकेट के साथ, मदुराई डिवीज़न में। आपका डेट 12 अगस्त को क्लोज होगा, ठीक है। तो ये स्टेप दे रखे हैं, स्टेप आप लोग एक बार चेक कर लेना। यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ और इसके बाद मैं इधर फॉर्म भरने की तरफ आपको दिखा दूँ। 100 रुपये जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के हैं, एससी एसटी के लिए फ्री रहेगा, ठीक है। तो आप यस कर लेना। उसके बाद प्रोसीड टू फॉर्म फिलअप सब लोग कर लेना। एंटर फुल नेम। जब आप अपना नाम डालोगे तो सही से पूरा नाम डालना, जैसे इस तरीके से मैंने डाल दिया। आपके नाम के आगे पीछे कुछ भी आता है लगाते हो तो डाल देना। जो आपका 10th का मार्कशीट है उस पर जो नाम लिखा है वही डालना है। एंटर फादर्स नेम या हस्बैंड नेम तो वो डालेंगे। अब अगर आप मैरिड हो और वाइफ हो तो आप हस्बैंड का नाम डालो, और अगर आप अनमैरिड हो और फिर तो आप अपने फादर का नाम डालो, ठीक है। सिलेक्ट नेशनैलिटी। अब देखिए, आप अगर अदर्स करते हैं तो क्या फॉर्म डाल सकते हैं, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अदर नेशनैलिटी कौन सी है तो आप फॉर्म डाल लेना। मैंने जैसे भारत से फॉर्म डाल रहे हैं, इसमें याद रखिएगा नेशनैलिटी भारत की ही हो ज़रूरी है। अदर्स लोग स्पेसिफाई कर लेना अपनी नेशनैलिटी। एंटर रिलीजन पूछ रहे हैं, जैसे रिलीजन किसी को बताना है बता दो, नहीं बताना जिसको वो छोड़ देना ब्लैंक। सेलेक्ट। अब ये पूछ रहे हैं कि सेलेक्ट सेक्स, कि आपका मेल हो या फीमेल या ट्रांसजेंडर। तो अगर आप मेल हैं तो वो बताएं, अपना सेक्स इधर क्लियर कर दें कि आप मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर हैं। मैरिटल स्टेटस आप अनमैरिड और मैरिड दोनों डाल सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट कम्युनिटी आप जनरल, एससी एसटी में एससी से फॉर्म डाल के दिखा रहा हूँ। देखिए, फ्री ट्रैवल पासिस आर नॉट प्रोवाइडेड एज द, आपको कोई फ्री ट्रैवल पास नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब आप कहीं ये सोच रहे हो कि मैं एससी हूँ या एससी नहीं भी हूँ, मेरे को अप्रेंटाइज वैकेंसी लेने के लिए जाऊँगा, जब मैं अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के ज्वाइनिंग लूँगा तो उसके लिए मेरे को कोई फ्री में ट्रैवल मिलेगा तो वो नहीं है, ठीक है। आप अपने ही पैसे खर्च कर जाओगे इधर। तो मैं एससी से फॉर्म भर रहा हूँ। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अगर जैसे एससी वालों को सर्टिफिकेट देना है, जनरल में आप देखो कोई कम्युनिटी सर्टिफिकेट वो मांगेगा नहीं, लेकिन एससी वालों को लगेगा। तो एससी वाले अपना सर्टिफिकेट का यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट का नंबर दे दें। जैसे कि मेरे सर्टिफिकेट का नंबर कुछ इस तरीके का है, ये मेरे सर्टिफिकेट का नंबर है। और मेरा सर्टिफिकेट इशू किया गया था 12 तारीख को, 12 अक्टूबर के दिन ये इशू हुआ था, और ये इशू 2023 में किया था, ठीक है जी। इस तरीके से बता दिया। प्लेस ऑफ इशू, मेरा ये एससी सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ है तो मैंने बोल दिया ये मेरा इशू हुआ है केरला से। किसने इशू किया है भाई, एसडीएम ने इशू किया है, मैंने बता दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये मोबाइल नंबर आपका आएगा यहाँ पर सही से।
उसके बाद आप अपना मेल आईडी डाल के प्रोसीड कर जाना, ठीक है। अब आपको बोल रहे हैं कि आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस दे दो, तो मैंने यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस भी दे डाला है। देखो इस तरीके से कम्युनिकेशन एड्रेस डाला जाएगा। A19 वायनाड केरला से नियर विमल मंदिर, इस तरीके का एड्रेस है पूरा। सिलेक्ट स्टेट, तो मैंने बोला भाई केरला से, मैंने वही कहा जो इन जगहों के बाहर से हैं, कहीं से हैं आप देखो इन जगहों के बाहर अगर आप हो कहीं, तो इन जगह के आउटसाइडर्स को मना है, वो लोग फॉर्म नहीं डालेंगे, ठीक है। तो मैं तो केरला से डाल रहा हूँ तो डाल देता हूँ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मुझे बताना है, ये मेरे एड्रेस का है पूरा डिटेल। केरला में मैं किधर रहता हूँ वो बताना है इसके अंदर। तो मैं केरला में आपको बता दूँ दोस्तों, केरला में मैं यहाँ पर कन्नूर में रहता हूँ, तो वहाँ से फॉर्म डाल रहा हूँ। यहाँ का पिन कोड डाल दिया। आपको अपनी एक यूनिक आईडी का नंबर देना है, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह का नंबर। ठीक है। अब इसके बाद फ़ोटो अपलोड होगी, तो हम यहाँ पे फ़ोटो में जाएंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना फ़ोटो डाल दिया। अब देखो हमने अपनी वाली फ़ोटो के अंदर ज़्यादा क्लोज नहीं हुए, ज़्यादा दूर भी नहीं है हम कैमरे से, और ना ही ये ब्लर है, ना ही कोई इसमें इंक वगैरह है, सब कुछ सही से फ़ोटो डाल दी है। नेक्स्ट, आप इसमें प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप कर लेना। फ़ोटो का साइज़ रख लेना 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर के बीच सब लोग रख लेना, ठीक है। तो एड्रेस डाल दोगे, और फ़ोटो डालने के बाद देखिए पर्सनल डिटेल पहले हमने डाल दी, एड्रेस डाल दिया है। अब एजुकेशनल डिटेल आपकी जो होगी वो आप डालकर आइडेंटिफिकेशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डाल लेना, ठीक। अब देखो मैं क्वालिफ़िकेशन का आपको बता देता हूँ। क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको सबसे पहले बताना है अपने स्कूल का नाम। मैंने बोला भाई DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्कूलिंग वहाँ करी है, ऐसा मैंने डाल दिया। बाकी मैंने बोल दिया यहाँ पे केरला स्कूल, इस स्कूल से किया मैंने जो बोर्ड, जिस बोर्ड से स्कूलिंग करी थी यहाँ पर, वो CBSE है, ये भारत देश में। और ये मेरी मैट्रिक की डिटेल डाल रहा हूँ, 10th की। 10th मैंने केरला स्कूल से करा, केरला में CBSE से। और स्टेट आपको बता दूँ यहाँ पर केरला में है ये। कौन से साल में मैंने अपने 10th को पास किया, तो 2019 में किया। मेरे 10th का जो रोल नंबर है वो ये है। अब आपसे पूछेंगे GPA और परसेंटेज 10th में कितना परसेंट आया। सपोज़ मैं मानता हूँ कि आपकी परसेंटेज अगर 10th में 74+.5 आई है, तो आप वो डाल देना। अब जिसको भी ग्रेड मिले हैं, वो अगर A है और B और C है, वो इस तरीके से अपना परसेंटेज डाल लेना। जैसे आपको अगर A+ मिला है, तो आप 94.5 परसेंटेज या उससे ऊपर लाए हैं, ये आप मान सकते हो। अगर किसी को परसेंटेज मिला है एक्चुअल, जैसे मुझे 86.57 आया, तो मैंने डाल दिया, ठीक है। फिर फाइनल पर फिर फाइनल परसेंटेज डालना है सबको, ठीक है। उसके बाद ट्रेड आपने कौन सा पास किया, तो याद रखिए इलेक्ट्रीशियन पोस्ट पर इलेक्ट्रीशियन वाला ट्रेड चाहिए, क्योंकि आप जो भी ITI पोस्ट पर फॉर्म डाल रहे हो, उस पोस्ट के लिए आपको ज़रूरी है कि आप उसी ट्रेड में पास आउट हो। अब ITI आप कहाँ से कर रहे थे, तो मैंने बोला भाई केरला के
केरला में एक इंस्टीट्यूट है यहाँ से, ठीक है। कौन बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो मेरे को यहाँ पर केरला गवर्नमेंट के द्वारा मैं इधर से कर रहा था इलेक्ट्रीशियन का आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट, केरला में ही मैंने किया था ये। 2021 में इसको किया था और मेरा वहाँ पर रोल नंबर रहा था ये, ठीक है। ये आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर रहेगा। मेरे आईटीआई में 600 में से 546 नंबर वहाँ आए थे, तो मेरा परसेंटेज 91 आ जाता है इस तरीके से। उसके बाद आपने उसके बाद लास्ट स्टडी जो भी करी है वो सबको डालना है। सपोज़ आपने अगर 10th के बाद आईटीआई किया और आईटीआई के बाद कोई दूसरी पढ़ाई करी, जैसे 12th किया, ठीक है, या फिर कोई डिग्री करी, तो वो आपको यहाँ बतानी है और उसका नंबर, टीसी नंबर और ईयर ऑफ सर्टिफिकेट बताना है। अगर कोई किया, मैंने आईटीआई और 10th किया है, इसमें मैंने कोई अलग से कोई डिग्री क्वालिफिकेशन नहीं ली है। प्रोसीड टू नेक्स्ट करके ओके कर देना है। प्लीज़ एंटर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लास्ट स्टडीड क्वालिफिकेशन, तो मैंने आखिरी जो लास्ट पढ़ाई करी वो मैंने 12th करी, ठीक है। वो किस इंस्टीट्यूट से करी, तो मैंने जो 12th करी वो करी केरला स्कूल से। केरला स्कूल ब्रांच से मैंने 12th करी, जो भी आपके स्कूल का नाम है। उसके बाद आए आपका जो टीसी नंबर होगा वो यहाँ आपको डालना है। एक टीसी नंबर मिलता है जब आप वहाँ से अपनी अपना एडमिशन कट आउट करते हैं, मतलब आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब वहाँ से हटते हैं तो एक टीसी नंबर होता है। ईयर ऑफ सर्टिफिकेट 12th का मेरा 2022 का है। प्रोसीड कर लेंगे अब इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 15 तारीख अक्टूबर का है और ये मेरा जो है 2004 का डेट ऑफ बर्थ है, तो मेरी 19 एज है, मैं फॉर्म डाल सकता हूँ। मेरी बॉडी पे कोई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है, तो मैं इसमें लिख दूंगा नील। नील, आपकी बॉडी पूरी बॉडी पर कहीं कोई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, कोई ऐसा मार्क हो जिससे आपकी आइडेंटिटी पता लगती हो, वो डालना है। नहीं तो नील कर देना। अगर डिसेबल्ड हो तो बोल देना, नहीं तो डिसेबिलिटी में नो कर कर प्रोसीड कर लेना। अब मेरे को फॉर्म का एक प्रीव्यू दिखा देते हैं ये लोग कि भाई आपने इस तरीके से फॉर्म भरा है, ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ डाली हैं। उसके बाद मैं डिक्लेयर कर देता हूँ हाँ सब ठीक है। और मैं अब मेरी कोई फ़ीस लगेगी नहीं, आप खुद देखना, क्योंकि मैं एक एससी से फॉर्म भर रहा हूँ, तो मेरी कोई फ़ीस नहीं लगेगी इसमें। अब इसके बाद यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर वन टाइम पासवर्ड पर टिक करके कंफर्म कर देना सभी लोग, और इसके बाद आप कुछ बदलोगे नहीं इसके अंदर। अब एक वन टाइम पासवर्ड आया होगा, वो किधर आता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि यू मस्ट एंटर वन टाइम पासवर्ड इन द टेक्स्ट बॉक्स बिलो। और ये वन टाइम पासवर्ड किधर आता है, तो मैं आपको बता दूँ, ये आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज हो जाता है। इसके साथ साथ ये आपको आपकी मेल आईडी पर भी मिल जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें मेल आईडी पर जाकर। जैसे देखो मैंने देखा तो मेरे को अभी तक साउथर्न रेलवे ने कोई भी पासवर्ड नहीं भेजा, तो ऐसे में मैं क्या करूँगा दोस्तों, एक कॉल लगा लूँगा कस्टमर केयर पे, जिससे कि वहाँ से रिसीव हो जाए पासवर्ड।
देखिए मान लीजिए ये एक पासवर्ड आपको आया और वो आप यहाँ डालोगे। तो इस तरीके से सब लोग डाल लेना पासवर्ड सही से। तो इन लोगों का वन टाइम पासवर्ड तो इन लोगों ने अभी तक ना ही तो मैसेज पे भेजा है और ना ही इन लोगों ने मेरे को मेल पे भी नहीं आया, मेल पे भी नहीं आया, मैसेज पे भी नहीं आया। ठीक है। तो अब हम ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में हम एक बार बैक जाएंगे। अब हम दोबारा आएंगे फॉर्म पर इधर। अब हम लॉग इन करेंगे यहाँ से। ट्रांजैक्शन आईडी अभी हमें ट्रांजैक्शन आईडी नहीं मिला है। देखिए हम यहाँ से लॉगिन कर रहे हैं, आपको दिखा दूँ। मोबाइल नंबर डालकर ठीक है, इस तरीके से लॉगिन हो जाना। यहाँ पर लॉगिन हो नहीं रहा। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बता देता हूँ, बिकॉज पासवर्ड हमें रिसीव तो हुआ नहीं है। देखिए अब हमें रिसीव हो चुका है पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, तो मैं आपके सामने डाल देता हूँ। मान लीजिए नहीं भी आता पासवर्ड, तो आप फिर दोबारा लॉगिन कर लेना यहाँ पे अपना नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के। ठीक है, जैसे मुझे बहुत टाइम में आया इनकी तरफ से पासवर्ड, आपको जल्दी आ सकता है। अगर नहीं आए तो आप दोबारा लॉगिन कर लेना। देखो यहाँ पर दोबारा से आप इधर आना, अप्लाई ऑनलाइन पे टिक करना, लॉगिन करना। लॉगिन में अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो फॉर्म में डाली थी वो डालकर, कोड डालकर, एक्नॉलेज करके लॉगिन कर लेना सभी लोग। और लॉगिन करने के बाद फिर दोबारा पासवर्ड मांगोगे तो मिल जाएगा। ठीक है। तो मेरे को जैसे अब रिसीव हो चुका है और इसको सबमिट कर देंगे तो हम इस तरीके से, तो हमारा वेरिफिकेशन हो गया है। क्लिक हेयर टू व्यू नोटिफिकेशन और रजिस्टर्ड, तो हमारा पासवर्ड डल गया और हम लॉगिन हो चुके हैं सक्सेसफुली। ठीक है। अब हम करेंगे लॉगिन पे टिक। अब ये बोल रहे हैं ट्रांजैक्शन आईडी, तो हम एक बार दोबारा से मैसेज चेक करेंगे क्या कोई ट्रांजैक्शन आईडी रिसीव हुआ है हमें। तो एज वी फाइंड दैट कि भाई हमें कोई ट्रांजैक्शन आईडी रिसीव नहीं हुआ है। अब ये देखो यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि भाई तुम्हारी डिटेल सही नहीं है। हाँ देखिए हमारा, जैसे हमने आपने देखा कि वन टाइम पासवर्ड हमने डाल दिया था, तो हमारा फॉर्म वहीं जमा हो गया, क्योंकि उसके बाद हमारा पेमेंट का ऑप्शन बच जाता है। आपने फॉर्म में देखा कि हमने सारे प्रोसेस किए थे। जैसे हम दोबारा जब रजिस्टर पर टिक करते हैं, ठीक है, दोबारा जैसे यूनिट सिलेक्ट कर लेते हैं, फ्रेशर सिलेक्ट कर लेते हैं, डिवीज़न सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद हम जैसे ट्रेड सिलेक्ट करते हैं, और फिर हम अगर प्रोसीड करते हैं, ओके कर लेते हैं। मैं दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को। और ऐसे टिक करके जब आप कंफर्म करोगे ना, तो आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा। फिर आप फिर कंफर्म आगे बढ़ जाओगे। जब आप इस तरीके से फॉर्म भरोगे, यहाँ तक आ जाओगे, जब आप अपना यूनिट
और किस ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हो वो तय कर लोगे, चुन लोगे। उसके बाद जब आप फॉर्म पर आओगे रजिस्टर करने के बाद, तो इस तरीके से फॉर्म होगा। पर्सनल डिटेल, एड्रेस, क्वालिफ़िकेशन डिटेल और कुछ एडिशनल डिटेल आपको डालनी है। ठीक है, एडिशनल डिटेल पर हम पहुंच चुके थे, हमारे को एक वन टाइम पासवर्ड आया था, हमने उसको डाल के कर दिया था कंप्लीट। हमारा पेमेंट का ऑप्शन था नहीं क्योंकि हमने एससी से फॉर्म डाला था। अगर मैं एसटी से भी डालता तो पेमेंट ज़ीरो था। तो इस चक्कर में आप इस तरीके से फॉर्म डाल लेना, पेमेंट कोई होगा नहीं। एंड वाले प्रोसेस पे जाके आपको फॉर्म का प्रिंट लेके अपने पास डाउनलोड करना है बस। जैसे फॉर्म के इस नोटिस में भी लिखा है कि जीरो फीस, मतलब फ़ीस तो लगेगी नहीं। एससी एसटी वालों की, जनरल और ओबीसी के लिए फ़ीस लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इस वाले प्रोसेस को सब लोग कर लेना। लॉगिन, अभी हम लॉगिन भी नहीं हो पा रहे हैं। बाकी आपको फॉर्म का जो प्रोसेस बताया है उसी तरीके से अप्लाई सब लोग कर लेना। ठीक है, अब एंड में सब लोगों को प्रिंट निकालना ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रिंट निकालोगे तभी वो वहाँ पे जाके आपके पास एक प्रूफ रहेगा। इस तरीके से आप लोग इस पर अप्लाई कर लेना। किसी का कोई पॉइंट हो ऐसा जो उसको क्लियर करना हो, मुझे कमेंट में ड्रॉप कर सकता है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह आप कर लेना। न्यू टॉपिक कमेंट में ड्रॉप करते रहना। ठीक है भाई, चलिए मैं मिल रहा हूँ फिर आपसे जल्द ही। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।